जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी का। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की तरफ से आया है अपडेट और 31 मई 2022 से होने वाले हैं पीएचडी के साक्षात्कार। उसी को लेकर आपसे करनी है बातचीत। शेड्यूल आपको मालूम है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, कुछ सिनॉप्सिस के विषय में जानकारी है, कुछ सीट्स को लेकर जानकारी है, कुछ रिजर्वेशन को लेकर जानकारी है और कुछ आपके एसओपी यानी कि शोध प्रस्ताव को लेकर जानकारियां हैं। कुछ जानकारियां आपको पहले से मालूम है, कुछ जानकारियां आपको बिल्कुल मालूम नहीं होंगी। और ऐसे सभी विद्यार्थी शोधार्थी जो पहली बार किसी विश्वविद्यालय में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, वीडियो को अपनी समझ समय के अनुसार उसको देख लीजिएगा और समस्या आने पर सवाल को कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। 31 मई के दिन इंटरव्यू स्टार्ट होगा और लास्ट इंटरव्यू की डेट है 22 जून तक। तो शेड्यूल मैं आपको लास्ट में बताऊंगा किस दिन किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू है। पहले आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से उसको आप समझ लीजिए ध्यान से। 12-13 पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट्स को आपको रीड करके समझना होगा। डिटेल में है, खासकर जो बच्चे जॉब कैटेगरी में हैं और जो बच्चे रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात कि स्टेट यूनिवर्सिटी है तो रिजर्वेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट की पॉलिसी चलेंगे, सेंट्रल के नहीं चलेंगे, ठीक है। अगर आप यूपी के बाहर के हैं और आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, और आप यूपी के हैं, यूपी का डोमिसाइल नहीं है तो भी आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। अब आते हैं पॉइंट टू नोटिफिकेशन पे। सबसे पहली बात कि जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं उन सभी की ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ लेकर जाइएगा और फोटोकॉपी के 2-2 सेट रखिएगा और सभी को सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के वक्त में यदि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता है तो आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म मिलेगा जो आपको वहीं ऑन द स्पॉट फिलअप करके वहां सबमिट करना होगा। तीसरी बात, यदि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते वक्त किसी डॉक्यूमेंट को विश्वविद्यालय ने अवैध या इलीगल पाया तो आपका एडमिशन उसी वक्त ऑन द स्पॉट कैंसिल यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। अगली बात, जिस आधार पर विश्वविद्यालय ने आपको एग्जाम्शन रखा था, खासकर पॉइंट नंबर 4 है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके बारे में मैं नहीं बताने वाला हूं, आप ही पढ़कर मुझे बताएंगे। यदि आप एग्जाम्शन कैटेगरी में आते हैं और ऑन द स्पॉट आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा एग्जाम्शन कैटेगरी का, जिस भी आधार पर आप एग्जाम्प्टेड थे, मैं रिपीट नहीं करूंगा, यदि वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हुआ डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के वक्त में तो भी आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे आप नेट हैं, चाहे जेआरएफ हैं, चाहे जॉब कैटेगरी में है, चाहे डिफेंस में है, चाहे एंट्रेंस में आपने कितना भी स्कोर प्राप्त किया हो, चाहे आप उसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी शोधार्थी हैं, फर्क नहीं पड़ता। ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के वक्त में कोई डॉक्यूमेंट नहीं पाया गया या जिस आधार पर एग्जाम वो नहीं हुआ तो आपका एडमिशन वहीं कैंसिल कर दिया जाएगा। एक और बात इसमें कही गई है कि रिसर्च एरिया टॉपिक, ये बहुत सवाल आ रहा था कि प्रपोजल को लेकर, शोध को लेकर किसी भी विश्वविद्यालय में आप जाइए, चाहे केंद्र का हो, राज्य का हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, को हो या इंडिया के बाहर का हो, बिना रिसर्च प्रपोजल के पीएचडी के इंटरव्यूज नहीं होते हैं। यदि आपको रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाना आता है, घबराइए मत। यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ डीएवी का और यूनिवर्सिटी ऑफ आरडीवीवी को लेकर जब मैंने वीडियो बनाए थे, सभी में मैंने लगभग 20 से 30 ऐसे वीडियो हैं जिसमें मैंने प्रपोजल के विषय में बात कीजिए। उन विषयों पे आप वीडियो को देखिए। यदि समस्या हो फिर भी समझने में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और आज शाम का 7:30 बजे का लाइव ज़रूर देखिएगा। एग्जैक्ट 2 महीने 2 दिन के बाद मैं लाइव पे आ रहा हूं, तो आपका वहां सवाल है तो वहीं पूछ सकते हैं। और सिनॉप्सिस बनाइए, ईमेल के माध्यम से मुझको भेजिए, मैं क्रॉस चेक कर लूँगा। कोई सुझाव होगा तो आपको ज़रूर दूंगा। हिंदी में बनाना है, इंग्लिश में बनाना है, इसकी जानकारी आप अपने डिपार्टमेंट से लीजिएगा। एक और बात इसमें कही गई है पीपीटी को लेकर, खासकर जो साइंस फैकल्टी होती है और सोशल साइंस की फैकल्टी होती है और इंक्लूडिंग जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, इंक्लूडिंग लॉ और मीडिया के कोर्सेज होते हैं, इंक्लूडिंग एमबीए के कोर्सेज, इन डिपार्टमेंट के इन विषयों में पीपीटी भी मांगी जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन हो सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से आपको पर्सनली ईमेल आया हो या फिर कोई आपके लॉगिन पोर्टल पर कोई इन्फॉर्मेशन आई हो, यदि उसमें पीपीटी को लेकर कहा गया है तो पीपीटी बनानी है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन मेरे सामने है विंडो स्क्रीन पर उसमें पीपीटी को लेकर बात नहीं कही गई है, लेकिन स्लाइड्स को लेकर नहीं कही गई कि कितनी स्लाइड बनानी है, 5 हैं, 10, 15 हैं, 20 हैं, और ये भी नहीं बताया है कि किस लैंग्वेज में बनानी है। तो मीडियम ऑफ सिनॉप्सिस क्या रहेगा और पीपीटी का मैक्सिमम क्या रहेगा ये नहीं बताया गया है। लेकिन जो भी उसके 7 या 9 पॉइंट्स होते हैं उसके तरफ अपना पीपीटी डिजाइन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सिनॉप्सिस में कोई भी शब्द सीमा नहीं होती है कि आपको 500 शब्दों को बनाना है या 1500 शब्दों को बनाना है। जो कि आपकी बातें हैं यदि उसमें सभी कंफर्म हो जाती हैं तो सिनॉप्सिस तैयार उसको कर लीजिएगा। इसमें पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 8 नोटिफिकेशन में जो कहा गया है उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए, और समझने के बाद कोई दिक्कत हो तो सवाल कर लीजिएगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 31 दिसंबर 2022 की एक डेट दी गई है। इसमें डेट का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते वक्त, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो भी मास्टर्स कर रहे होंगे और मास्टर्स के 4th सेमेस्टर में होंगे और उनका एंट्रेंस क्वालिफाई हो चुका होगा,
और ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो मास्टर्स कर रहे होंगे, उनका नेट जेआरएफ भी हो गया होगा और एंट्रेंस भी क्लियर हो गया होगा, एग्जामिनेटेड कैटेगरी में होंगे, लेकिन आपके पास 4th सेमेस्टर की मार्कशीट या फिर माइग्रेशन या डिग्री नहीं होगी वर्तमान समय में। यदि ऐसी कंडीशन आपकी भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी ने आपको 31 दिसंबर 2022 का समय दिया गया है, इस तारीख तक आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। और एक और बात, इस नोटिफिकेशन को स्कैन करवा लीजिएगा और साइन करके रख लीजिएगा जब तक आपके कोर्स की फीस सबमिट नहीं होती, क्योंकि विश्वविद्यालय इतनी ज़्यादा 420 कर रहे हैं आज के समय में और बच्चों को इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि बच्चों को प्रेशर देते हैं एडमिशन लेने के बाद कि विद इन 2 वीक्स, विद इन 3 वीक्स एंड विद इन 1 मंथ में अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कीजिए। यूजीसी भी सख्त कह चुकी है मार्च 2022 के गजट्स में, और इस नोटिफिकेशन में भी कहा गया है कि बच्चों को भरपूर टाइम दिया जाएगा। यदि कोई डॉक्यूमेंट बच्चों के पास नहीं होता है, जो उसमें कहा गया है 31 दिसंबर, यदि यूनिवर्सिटी आपको पहले प्रेशर करे कि आपको फीस सबमिट करने के 30 दिन में या 45 दिन में या 60 दिन में डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, लेकिन आपका कोई डॉक्यूमेंट मान लीजिए बना नहीं है, मिल नहीं रहा है, खो गया है, चोरी हो गया है, उसको री यूनिवर्सिटी से लेने के लिए उसमें समय लगता है, पूरा एकेडमिक प्रोसेस होता है, लीगल इश्यूज होते हैं, इसीलिए लगभग आपको 4 से 5 महीने का समय खुद देती है यूजीसी भी और यूनिवर्सिटी ने भी दिया है। इसीलिए इस रूल्स वाले पेज को साथ में रखिएगा कि ताकि आप एज अ फ्यूचर में कभी इस घटना में फंसे तो आप क्लेम कर सके। और खासकर आर्टिकल 54 ब्लॉक्स 1 के अनुसार जो यूजीसी का नियम कहता है उसके तहत आप कार्रवाई की डिमांड भी कर सके, इसलिए अच्छा नियम है। पॉइंट्स नंबर 9 है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे। डॉक्यूमेंट्स के मामले में यदि आपके पास आपकी एसएलसी नहीं है, सीसी नहीं है, यानी कि सर्टिफिकेट नहीं है, टीसी नहीं है, मार्कशीट नहीं है, माइग्रेशन नहीं है और कोई अदर एकेडमिक डॉक्यूमेंट नहीं है अंडरटेकिंग के अलावा, तो आप इस डेट का हवाला देते हुए उसको सबमिट कर सकते हैं। एक और जरूरी बात इसमें कही गई है, पॉइंट नंबर है इसका 12। पॉइंट नंबर 12 जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, सेंट्रल नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो 3 बातें ध्यान रखिएगा। पहला रिजर्वेशन, दूसरी फेलोशिप, तीसरी सीट्स। रिजर्वेशन की पॉलिसी ओनली फॉर स्टेट की लागू होगी और केवल यूपी की ही लागू होगी, पहली बात। और दूसरी बात, सीट्स को लेकर जो रिसर्च के गाइड होते हैं, जिसको पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर बोलते हैं, उनकी संख्या ऊपर नीचे होती रहती है। यदि पर्यवेक्षक की संख्या परिपूर्ण नहीं है तो सीटें कम भी हो सकती हैं, और यदि एक्स्ट्रा हो गए हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने 28 फरवरी या 25 फरवरी का वीडियो बनाया था काशी विद्यापीठ का, मैंने बताया था कि यूपी के राज्यपाल की वहाँ की विधानसभा में एक गजट पास किया गया है, उसमें स्पष्ट कर दिया था कि सीटों की संख्या प्रोफेसर के या एसोसिएट के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। नहीं देखा होगा वीडियो तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसी नोटिफिकेशन के आधार पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बीएचयू के नए सेशन के जो फॉर्म आए हैं उसी नियम के आधार एडमिशन मिलेंगे, और उसी नियम का पालन करते हुए इस विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन मिलेंगे। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में इस बात का भी ख्याल रखेगा। इसीलिए गजट को नहीं पढ़ा है, हाथ जोड़ के निवेदन है, यूजीसी की वेबसाइट पर जाइए, नया नोटिफिकेशन 2022 मार्च का पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें स्पष्ट कर दिया गया है पीएचडी ऑर्डिनेंस नंबर 4.03, पीएचडी ऑर्डिनेंस पॉइंट नंबर 4.03 को पढ़ लीजिएगा। उसी के आधार पर आपको फेलोशिप, आपकी सीट्स, आपका एडमिशन होगा। 16 का ऑर्डिनेंस लागू नहीं होगा, 9 का ऑर्डिनेंस लागू नहीं होगा, 18 का ऑर्डिनेंस लागू नहीं होगा, 2022 का नया ऑर्डिनेंस लागू होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नॉट ऑफ द लिस्ट, लास्ट पॉइंट इस नोटिफिकेशन का, यूनिवर्सिटी आने का, जाने का, रहने का, खाने का किसी प्रकार का कोई रिफंड नहीं देने वाली है, कोई फंड नहीं देने वाली है, कोई स्टाइपेंड नहीं देने वाली, तो अपने आने जाने की, खाने पीने की, रहने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी है। इन बातों का ख्याल रखिएगा। लगभग हो गया है 9 मिनट, अगर शेड्यूल जानना चाहते हो तो बता देता हूँ आपको, 1 मिनट लगेगा शेड्यूल बताने में। 31 मई यानी कि कल जिस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू होना है, सब्जेक्ट का नाम बता देता हूँ, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स एंड प्लांट थ्योरी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल साइंस। 1 जून को ज्योग्राफी, 2 जून को ड्राइंग एंड पेंटिंग, 3 जून को जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, 4 जून को हिस्ट्री एंड बॉटनी। सभी डिपार्टमेंट के टाइमिंग इंटरव्यूज़ के सुबह 9 बजे हैं, रिपोर्टिंग के इंटरव्यू टाइमिंग होगा 10:30 बजे, 9:30 से 10:30 के बीच में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। एक और बात नहीं, 3 बातों का ध्यान रखिएगा, खासकर सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लीजिएगा, यानी कि सेल्फ अटेस्ट करिएगा। जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसका अंडरटेकिंग तैयार रखिएगा, और जिस बच्चे का इंटरव्यू है वही बच्चा इंटरव्यू देने जाए, और साथ में माता पिता भाई बहन को ले जाने से बचे। अडल्ट हैं, समझदार हैं, 23 साल से सभी ऊपर होंगे, माता पिता का साथ छोड़ दीजिए यदि एकेडमिक में जाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी नहीं बोलती है, और हाँ यूपी है, कोविड का सर्टिफिकेट साथ रखिएगा,
नहीं है साथ में, ई फॉर्म में साथ रखिएगा, नहीं तो डिपार्टमेंट से ही आपको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, बाहर भेज दिया जाएगा। 4 जून को हिस्ट्री एंड बॉटनी, 6 जून को 5 जून को कोई इंटरव्यू नहीं है, 6 जून को 4 डिपार्टमेंट का इंटरव्यू है। हिंदी लिटरेचर, एजुकेशन, एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड फिजिकल एजुकेशन 7 जून को इंटरव्यू है 4 डिपार्टमेंट का। हिंदी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू 2 दिन है, 6 को भी है और 7 को भी है। 7 जून को पुनः है। एजुकेशन है, एजुकेशन ट्रेनिंग है, फिजिकल एजुकेशन है। 8 जून को साइकोलॉजी एंड उर्दू का है। 9 जून को 9 जून को 2 डिपार्टमेंट है, उर्दू एंड साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। और उसके अलावा आता है संस्कृत एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 10 जून को है। स्टैटिस्टिक्स एंड केमिस्ट्री 11 जून, फिलोसफी एंड सोशोलॉजी 13 जून को है। 11-12 को इंटरव्यू नहीं हो सकता है, कोई छुट्टी हो यूपी की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। 14 जून को है मेरा फेवरेट मैथमेटिक्स, मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी, साइकोथेरेपी एंड फार्मेसी। 15 जून को है लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, योगा। 16 जून को है योगा एंड डिफेंस एंड स्टडीज़ यानी कि मिलिट्री साइंस को बोलते हैं। और 16 जून के बाद अगली डेट है 17 जून की। 17 जून को है लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन एंड उसके बाद है जोलॉजी, जो बच्चे एजुकेशन के हैं उसके लिए सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है, इसको देख लीजिएगा। 18 जून को है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन। 20 जून को है लॉ एंड कॉमर्स और 21 तारीख को है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और लास्ट 22 जून बिजनेस मैनेजमेंट का। ये शेड्यूल मैंने आपको बताया है, लंबा चौड़ा वीडियो है, कितना आपने देखा समझा मुझे कोई जानकारी नहीं है। कोई समस्या हो, सवाल हो या सर के ऊपर से बातें कही गई हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और अगले वीडियो में बात करेंगे BHU की या फिर JNU की या फिर DU की, कमेंट करके आप बताएंगे। और शाम का आप लोग देख लीजिएगा और 3 सवाल मत कीजिएगा। पहला सवाल, जो जानकारी नहीं दी गई है उसको लेकर सवाल मत कीजिएगा, किसी और यूनिवर्सिटी का सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। और तीसरी बात, सीट्स को लेकर सवाल मत कीजिएगा, प्रोस्पेक्टर आप लोगों के पास है, आप लोग पढ़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय हिंद, सलाम, स्वागत, शुभ रात्रि आप सभी को।